तो दोस्तों आज हम फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं फैक्टोरियल के बारे में कुछ। तो फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल आपने कहीं देखा होगा संख्या में, जैसे एक, ऐसे फैक्टोरियल एक, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है एक, जैसे फैक्टोरियल एक हो गया तो फैक्टोरियल एक हो गया तो इसका मतलब होता है एक गुना एक, ये फैक्टोरियल के अंदर में होता है। इसी तरह बोलेगा फैक्टोरियल पाँच, फैक्टोरियल पाँच, फैक्टोरियल पाँच बोल दे तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल के मतलब फैक्टोरियल पाँच का मतलब होता है एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच। इसी तरह लिख देगा फैक्टोरियल छः, फैक्टोरियल छः का मतलब होता है एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना छः। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। जैसे दो बोल देंगे तो क्या हो जाएगी फैक्टोरियल एक गुना दो, ये हो जाएगी फैक्टोरियल दो। इसी तरह तीन बोल देगी तो फैक्टोरियल एक गुना दो गुना तीन। इसी तरह होती है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल से रिलेटेड यदि कुछ क्वेश्चन आ जाए रिमाइंडर में यानी शेष में, तो उसको कैसे बनाते हैं तो आइए सीखते हैं उसके बारे में। जैसे कोई क्वेश्चन है फैक्टोरियल एक प्लस फैक्टोरियल दो प्लस, क्वेश्चन है फैक्टोरियल एक प्लस फैक्टोरियल दो प्लस फैक्टोरियल तीन प्लस ऐसे करके फैक्टोरियल चार प्लस ऐसे करके फैक्टोरियल 20 तक है, फैक्टोरियल 20 तक है। और इसको हमको भागा देना है किससे, इसको भागा देना, मान लीजिए हमको 15 से भागा देना है तो इसका आंसर क्या आएगा। यदि हमको उसको 15 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो देखियो 15 को इसको क्या करना है फैक्टर कर देना है, फैक्टर करेंगे इसको कितना में फैक्टर हो जाएगी तो तीन और गुना पाँच, तीन गुना पाँच में ये टूट जाएगा 15, यानी ये संख्या उसी से कटेगा जिसमें तीन और पाँच दोनों मौजूद होगा। जैसे फैक्टोरियल तीन में क्या है एक गुना दो गुना तीन, इसमें पाँच नहीं है तो ये मतलब तीन फैक्टोरियल इससे 15 से नहीं कटेगी। तो उसके बाद चार आते हैं, फैक्टोरियल चार में क्या होती है, फैक्टोरियल चार में होता है, फैक्टोरियल चार में होगा एक गुना दो गुना तीन गुना चार, तो इसमें भी पाँच नहीं आता तो ये पाँच नहीं कटेगी। अगला जैसे आएगा पाँच, तो पाँच में क्या होता है एक गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच, तो ये तीन गुना पाँच ये दोनों इसमें पाँच में मौजूद है। तो यहाँ से जितना भी संख्या होगा ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी फैक्टोरियल पाँच से लेकर के फैक्टोरियल 20 तक। इसका मतलब क्या होता है, यानी लास्ट का जो ये सबसे बड़ा अंक होगा, जो फैक्टर करेंगे सबसे बड़ा अंक होगा, वहाँ से जितना भी फैक्टोरियल आएगा वो सारा क्या हो जाएगी इससे 15 से, यानी 15 है तो 15 से कट जाएगा, 20 हो गए तो 20 से कट जाएगा, जितना भी होगा उससे पूरी पूरी कट जाएगी। तो जैसे पाँच है बड़ा अंक है पाँच, तो पाँच से ऊपर जितना भी है सारे कट जाएंगे, तो ये कट जाएगा तो इसका शेष क्या बचेगा, यदि पूरी पूरी कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा जीरो। इसी तरह 20 तक में जितना 5 से लेकर 20 तक में सबका शेष क्या बचेगा जीरो बचेगा। और बच जाएगा कितना दो पे पावर ई, फैक्टोरियल चार फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल एक, यदि ये बच जाएगा तो अब इसी को क्या करना है हमको भाग करना है 15 से। तो फैक्टोरियल तीन का मतलब कितना होता है एक गुना दो गुना तीन, तीन दुना छः गुना एक बराबर कितना हुआ छः, प्लस फैक्टोरियल चार का कितना मतलब होता है चार तिया बारह दुना 24, इसका मतलब होता है 24। और फैक्टोरियल दो का मतलब दो गुना एक बराबर दो, और फैक्टोरियल एक का मतलब एक गुना एक बराबर एक। अब जोड़ देंगे इसको कितना आ गया 24 छः 30 और तीन 33। इसका मतलब हमको क्या करना है उस संख्या को 15 से, यानी 33 को 15 से भाग देना है। अब जो बचेगी वही शेष बचेगा, 15 दुना 30, ये कट गई कितनी बार में दो बार में, ये बचा कितना शेष तीन, ये तीन बचा शेष तो यही आएगी शेष। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जो भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो फैक्टोरियल एक प्लस फैक्टोरियल दो प्लस फैक्टोरियल तीन प्लस, इसी तरह करते 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 फैक्टोरियल 50 तक ले लेंगे, फैक्टोरियल 50 तक लेंगे और इसको क्या करना है 12 से भाग देना है। अब 12 से भाग देंगे तो ये इसका शेष क्या बचेगा, 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष निकालना हमको। तो 12 का हमको क्या करना है पहले फैक्टर करना है, ये फैक्टर क्या होगा तीन गुना चार, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगी तीन गुना चार, तो तीन गुना चार होगी इसका मतलब यानी चार,
बड़ा अंक क्या है 4, मतलब 4 से जितनी भी संख्या होगी वो सारे, 4 के बाद जितना फैक्टोरियल आएगा वो सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे किससे, 12 से। तो ये फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 से लेकर के 50 तक ये सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसका शेष क्या बचेगा, 0। ये पूरा पूरा कट गया तो शेष क्या बच गया, 0। और ये 50 तक का शेष क्या बचेगा, 0। 0 प्लस कितना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा 0 ही हो जाएगा। अब बचेगी कितना, 3। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया, 3 दूना 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1। ये हो गया 6 3 9। किसी भी संख्या 9, ये 9 हो गया टोटल, इसका योग क्या हो गया 9। और इसको हम 12 से भाग देंगे तो ये 9 12 से छोटा संख्या है तो ये क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। ये 9 क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें कुछ डाउट होगी तो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस, ऐसे करते करते लेते हैं 20 तक ले लेते हैं, फैक्टोरियल 20 तक ले लेंगे। इसको 14 से भाग दे देते हैं। 14 से भाग देंगे तो इसका फैक्टर क्या टूटेगा, 2 गुना 7। इसका मतलब 7 से जितना भी ऊपर फैक्टोरियल है वो क्या हो जाएगी, पूरे कट जाएंगे। तो इससे पहले क्या होगी, फैक्टोरियल 4 बचेगी, फैक्टोरियल 5 बचेगी, फैक्टोरियल 6 बचेगी। उसके बाद 7 से लेकर के सारा 20 तक क्या हो जाएगी, उसका रिमाइंडर हो जाएगी, उसका शेष बच जाएगा सारा का 0। और यानी यहाँ तक का हमको सारा जोड़ करके क्या करना है, 14 से भाग देना है। उसके बाद जो शेष बचेगा वही आंसर आएगा। तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का क्या होगा, जैसे फैक्टोरियल 6 निकालेंगे, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। तो ये हो गया 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 30 चौका 120, 120 गुना 3 360, 360 गुना 2 720। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720। उसके बाद फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 चौके 20 या 60 दूना 120। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120। और फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुना 3, 4 या 12 होता है ना, 24 गुना 1 24। ये फैक्टोरियल 3 का मतलब, ये फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1। अब ये बच गई 720 प्लस 120, 840 प्लस 24, 840 प्लस 24, 864 प्लस 6 870 और 3 73, ये बच गया 873। ये संख्या हुआ 873। अब इसको हमको किससे भाग देना है, 14 से भाग दे देना है। ये 14 पंच 7 चौछा का 84, 14 छः हो जाएगा 84। ये हो जाएगी 3 और 3, 14 दूना 28। और ये बच जाएगी 5। ये 5 क्या बच जाएगी, शेष बच जाएगी। फैक्टोरियल 1 से लेके 20 तक है और उसको किससे भाग देंगे, 14 से भाग देंगे तो शेष क्या बच जाएगी, 5 बच जाएगी। इसी तरह अब जैसे प्लस वाला ले लिए, अब इसी को गुना वाला यदि हम लेंगे, जैसे फैक्टोरियल गुना में होगा, फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3, इसी तरह होगा। तो वो उसको भाग देने पर शेष क्या बच जाएगी, तो देखते हैं उसका आंसर। तो उसका उस तरह का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 गुना, इसी तरह करते 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 फैक्टोरियल 50 तक जाएंगे। और इसको भाग करना है किससे, इसको भाग करना है, इसको भाग कर देंगे 10 से कर देंगे, मान लो भाग किससे कर देना है, 10 से कर देना है। 10 का क्या फैक्टर होगा, 2 गुना 5। इसका मतलब 5 से जितना भी ऊपर होगा वो सारा फैक्टोरियल क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी 10 से। तो यहाँ फैक्टोरियल क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये 5 क्या, ये रिमाइंडर इसका हो जाएगा 0, और इस सब का यहाँ तक का सारा 0। अब देखो ये 0, लेकिन इसका कितना होगा, इसको भाग देंगे 5 तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसको ये भाग पूरा नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। यह सारे क्या है, गुना में है, लेकिन ये भी तो गुना में है 0। जहाँ से 0 स्टार्ट हो गया, जैसे 0 स्टार्ट हो गया, ये पूरे सिस्टम को क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्या 0 गुना 24 0, 0 गुना 6 0, 0 गुना 2 0, 0 गुना 1 0, ये मतलब टोटल 0। और इसका यदि शेष पूछेगा, इसका यदि शेष पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये गुना वाला में हमेशा ऐसे ही होता है। आज जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लीजिएगा, फैक्टोरियल
2 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 8 गुना ऐसे करके फैक्टोरियल 10 गुना ऐसे करके यदि 50 तक चले जाएंगे फैक्टोरियल और इसको 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो भी इसका आंसर भी वही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे इसको करेंगे तो 3 गुना 4, इसका मतलब 4 से ऊपर जितना भी फैक्टोरियल होगी क्या होगी, उसका रिमाइंडर हो जाएगी 0। यहाँ तो हो गया, यहीं पे 0 हो गया, ये सारा यहाँ तक क्या हो जाएगी, सारा का सारा रिमाइंडर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 4 12 किससे कटता है, मतलब यानी फैक्टोरियल 4 12 से कट जाता है। तो ये बचेगी मात्र 2, तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इसको सारा 2 से 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका शेष क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब यानी कहीं भी गुना के टर्म में यदि कहीं भी फैक्टोरियल के टर्म में यदि फैक्टोरियल कहीं भी गुना के टर्म में हो, तो यदि किसी भी संख्या से एक भी संख्या कट जाती है तो सारा सारा रिमाइंडर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि पूरी सिस्टम को क्या कर देती है, वो 0 कर देती है। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।